आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का सेशन 4 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम सब जानेंगे सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, और जानेंगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 तो कहाँ से होता है। इन तमाम तरह के जितना 0 डिग्री से 90 डिग्री है उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन 60 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है वो। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि जिसकी सभी साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस साइड को हमने 2a रखा, इस साइड को भी 2a रखा और इस साइड को भी 2a रखा क्या होता भी है। सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जानेंगे क्या कि शीर्ष से मतलब वर्टिस से सामने की भुजा पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो ऐसा समबाहु त्रिभुज में नियम कहता है या थ्योरम होता है कि शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। डेट मीन्स ए हो जाएगा ए और ए भी हो जाएगा ए हो जाएगा, यह हो जाएगा AD परपेंडिकुलर टू BC। तो 2a को 2 विभाग में बांटेंगे तो इधर a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गया, ये 2a हो गया। तो हम 30 डिग्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और 60 डिग्री, कौन सा 30 डिग्री और कौन सा 60 डिग्री के बारे में जानेंगे, साइन के बारे में और कॉस के बारे में कि साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री का मान होता है तो कैसे हो पाता है। तो ये तो 90 डिग्री हो चुका है, ये 90 डिग्री हो चुका है। तो ये अगर 60 डिग्री होगा B का मान तो निश्चित रूप से इसका मान कितना हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से इसका मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होगा। अब देखिए आपको एक बात पता होगा, क्या पता होगा कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। और ए जो हो गया मान लीजिए कि बेस है तो AD का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे AD का मान ज्ञात होगा, आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस कर्ण का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4² माइनस BD का मान है a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 4 में से 3 1 गया तो 3 बच जाएगा। 3 का तो वर्गमूल आता नहीं, a² का वर्गमूल a हो गया। इसका मतलब है कि इसका मान जो होगा √3a हो गया। अब देखेंगे इसी ट्रायंगल में लेंगे, क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमिति में जब भी बात करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। और समकोण त्रिभुज मेरा कौन सा हो गया, ABD ट्रायंगल में ही हम लेने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया ABD में लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान, देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या आ पाता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन बराबर होता क्या है, तो हम सबको पता है लंब बटा कर्ण। और लंब के बारे में हमने पूरे प्रथम बेसिक चैप्टर में ही बतलाया था। ये आपको मालूम होता है या होना भी चाहिए कि एंगल के सामने जो होता है वो लंब होता है। 30 डिग्री के सामने जो होगा वो लंब होगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो हो जाएगा 30 डिग्री लिए हैं तो लंब हो जाएगा a हो जाएगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने को भुजा क्या है 2a है, अर्थात कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यही कारण है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आगे देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री देखते हैं, साइन बराबर
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देने वाली बात है कि लंब कौन सा होगा, जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड होगा। एंगल जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट जो होता है वो लंब हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हो गया √3a बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा 2a हो जाएगा, अर्थात कितना होगा, ये कैंसिल हो गया, √3 बटा कितना हो गया 2 हो गया। यही कारण है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद हम कॉस पर चलेंगे, कॉस 30 डिग्री निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट 2a हो गया, लेकिन 30 डिग्री का अपोजिट जो होता है वो लंब हो गया, लेकिन अब बाकी बचा भुजा क्या होगा, वह आधार होगा। तो √3a क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, वह √3 × a कट गया, अर्थात कितना हो गया √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब cos निकालेंगे 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 2a है, बेस कौन हो जाएगा 60 डिग्री जब एंगल लिया गया है तो ए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट तो पर हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, इसीलिए बेस जो हो जाएगा ए हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया। तो आपको इससे ए पता चला कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, cos 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है। तो और ये जान गए हैं, जब साइन के बारे में पता चल गया है तो tan का मान ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन cos जो होता है वो tan होता है। तो हम tan का भी मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करना होगा, साइन 30 डिग्री का मान अब बटा cos 30 डिग्री का मान पुट करेंगे, तो साइन 30 डिग्री अपॉन cos क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इट मीन्स साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया, और tan जो है वह किसका मान हो जाएगा 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 है, अपॉन cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या √3 हो चुका है। तो इस तरह से क्या देखें 30 डिग्री 60 डिग्री साइन cos का tan का निकल गया है। जब साइन cos tan का निकल चुका है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा सीधा उल्टा कर देंगे, जैसे साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, कौशिक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। साइन का उल्टा कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। tan का अपोजिट जो होता है वह cot होता है, cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, cot 60 डिग्री का मान जो होगा 1/√3 हो जाएगा। तो हम सब जान चुके हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री में टी रेशियो का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ऐसे तो मालूम है, लेकिन कहाँ से आ पाता है इसकी जानकारी हमको इस मेथड से मिल पाया है। अब जानेंगे 45 डिग्री के बारे में कि 45 डिग्री का मान कहाँ से ज्ञात होता है। तो देखकर बात करेंगे। तो 45 डिग्री के लिए देखते हैं 45 डिग्री का मान कैसे ज्ञात होगा। तो ये हो गया हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो होना ही है, निश्चित रूप से होना है। ये समकोण त्रिभुज ले लिया है, यहाँ पर 45 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तभी तो 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री का मान जो है ये हो गया। अब देखिए इसके अपोजिट साइड जो हो गया इक्वल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो ये है तो ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर तब होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, तो उसका मूल्य इतना हो गया। अब देखिएगा साइन 45 डिग्री का मान,
साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे या यहाँ से कॉस 45 डिग्री का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान में क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मतलब इसके अपोजिट लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब और कर्म कौन सा हो जाएगा, √2a हो जाएगा। इट मीन्स ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस जो हो जाएगा ए हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है √2a हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2a हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान दोनों स्थिति में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब साइन 45 निकल ही चुका है, कॉस 45 निकल चुका है, तो टैन 45 निकाल सकते हैं बेहद आसानी से। साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री होगा, इसका भी मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है। कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। यही कारण है कि टैन 45 डिग्री का मान 1 हो पाता है। अब उसी तरह से साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है तो √2 हो जाएगा। टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है तो इसका मान 45, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री अभी फाइंड आउट हो गया है। अब हम सब चलेंगे 90 डिग्री की ओर। 90 डिग्री का मान कैसे निकल पाता है, चाहे तो साइन का हो, चाहे तो कॉस का हो, और चाहे तो टैन का हो, तो जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एक फिगर प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ऐसे तो मालूम होगा ही, ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लिया कि ये बी है, यह ए है, यह क्या है, सी है। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है जी, क्या होगा जी। इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये सी हो गया है। ये एंगल जो है यहाँ पर थीटा था, अब यहाँ पर ये थीटा हो गया है। अब ध्यान देंगे इस फिगर में क्या हो रहा है, देखते जाइएगा, धीरे धीरे समझ में आते रहेगी। ये 90 डिग्री बना कैसे है, इसको बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये थीटा हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ही पाते होंगे आप फिगर से, ये पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि BC का मान धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वह कमते जा रहा है। BC का जो वैल्यू है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि B के जगह पर ही क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। यानी कि जिस बिंदु पर B है उसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हम इस फिगर से साइन थीटा का मान क्या ज्ञात करेंगे, इस फिगर से साइन थीटा का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लंब। थीटा है तो ये लंब हो जाएगा AB, और कर्ण 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ तक समझने की कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर में भी वही बात होगा, इस फिगर में भी यही होगा, AB/AC होगा। इस फिगर में भी वही होगा, थीटा के सामने लंब हो गया, AB/ क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण A वाला है, कर्ण A वाला है, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लेकिन इस फिगर में क्या है, क्योंकि हमको 90 डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री का मतलब होता है कि एकदम परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो AB का मान तो AB है ही, ये यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो रहा है इस फिगर में देखिएगा, लंब तो AB है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AC का मान जो है वह क्या है, AC जो है वह क्या हो गया है, इसको इक्विवेलेंट हो गया है, उसके बराबर आ चुका है। इसके मतलब उसी पर वो आधारित है, कोइंसिडेंस जिसको कह सकते हैं, संपाती हो चुका है। यानी कि क्या हो गया है, AC जो है वह AB के बराबर हो चुका है। AC का मान जो है वह AB के बराबर हो चुका है। आते आते क्या हो गया है, ये कोइंसिडेंस हो चुका है। डैट मीन्स होता परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण होता है, अर्थात यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो पुट करेंगे तो AB कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। यही कारण है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन कहाँ से होता है, किस परिस्थिति से होता है, तो आपको जो फिगर दिखा पाए
इसी कंडीशन पर क्या होता है 90 डिग्री का मान जो है sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखेंगे cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। cos बराबर अगर बात करते हैं इस फिगर में cos थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन बेस क्या है BC है और कर्ण कौन सा हो जाएगा AC हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का मान निकालने चलेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार तो देखिएगा तो ये BC है, ये BC है, CB है, ये CB है, CB है, ये क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया CB का जो डिस्टेंस जो है वह B बिंदु पर पहुंच चुका है। मान लो धीरे धीरे क्या हो गया जहाँ B था वहीं पर C आ गया, मतलब उसकी दूरी जो है धीरे धीरे कमते कमते क्या हो गया एकदम जहाँ पर B था वहीं पर C आ गया। मतलब B और C की दूरी में कुछ रहा नहीं, मतलब उसी पर आधारित है। डेट मीन्स उसको हम जीरो कहेंगे। डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और कर्ण जो होगा या तो AB कहिए या तो AC कहिए, दोनों इक्वल है और जीरो में कोई संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। यही कारण है कि cos 90 डिग्री का मान जो होता है वो जीरो हो पाता है। समझने वाली बात है। और tan 90 डिग्री का मान कैसे फाइंड आउट होगा, निश्चित रूप से फाइंड आउट कर सकते हैं। sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान कितना है 0 है। और कोई संख्या में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वह नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है मतलब क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है या इसी को इन्फिनाइट भी कह दिया जाता है। लेकिन इसमें से और इसमें से सबसे तगड़ा अगर ऑप्शन देखा जाए तो नॉट डिफाइंड वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास किए कि 90 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे प्राप्त किया जाता है। अब आगे देख के बात करते हैं 0 डिग्री में 0 डिग्री का मान कैसे ज्ञात होता है जी, देखकर बात करते हैं। चाहे तो sin 0 डिग्री का मान हो चाहे तो cos 0 डिग्री का मान हो, देखकर बात करेंगे 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का फिगर थोड़ा सा समझते हैं। फिगर किस तरह का होगा, यहाँ तो ये फिगर आपको पहले समझ में आ रहा था। ये 90 डिग्री था, A है, A क्या हो गया आपका C हो गया, यहाँ पर ये थीटा है। अब क्या होगा यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा, AB है, यहाँ पर AC है, यहाँ पर A हो गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री हो गया, AB है, ये क्या है C है, यह A है। देख पा रहे होंगे धीरे धीरे AB का डिस्टेंस जो है वह कमते जा रहा है। AB का जो डिस्टेंस है वह क्या होते जा रहा है कमते जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे दिया, ये ऐसा दिखाई दिया। अब क्या है कि यहाँ पर C तो ठीक है, B है, जहाँ B है वहीं पर क्या हो गया उसका डिस्टेंस A हो चुका है। यानी कि जहाँ पर B है वहीं पर A आ चुका है, यानी AB का भी मान और BC के क्या हो चुके हैं बराबर हो चुका है। तो अब बात करते हैं, देखकर बात करते हैं। अगर हम इस फिगर में sin थीटा की बात करें तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण AB बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। और cos थीटा का मान कहा जाए तो आधार BC बटा क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अब देखते हैं sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान इस फिगर में देखने का प्रयास करते हैं। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान तो AB है, लेकिन AB का मान जो है वह क्या हो गया है, वह आते आते B बिंदु पर आ गया है। मतलब क्या हो गया है AB जो है बहुत छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर जो मान आ रहा है B बिंदु पर आ गया है, मतलब कोइंसिडेंस हो चुका है। इट मीन्स AB का जो डिस्टेंस है वह 0 हो चुका है। अब बटा कर्ण क्या है, कर्ण कौन सा है AC है,
कर्ण क्या है, AC है जो BC के बराबर है, तो AC लिख दिया। जीरो में कोई संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। यही कारण है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो पाता है। और देखते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है। कॉस 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है, BC अपॉन क्या होगा, AC होगा। अब देखिएगा BC तो ठीक है, BC ठीक है अपॉन AC। अब देखिएगा यहाँ पर A आ चुका है, यहाँ C है, तो AC के ही इक्वल क्या है, BC आ चुका है। इट मीन्स AC के ही इक्वल क्या है, AC इक्वल ही क्या है, BC है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। आइए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यही कारण है कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कारण कि इस फिगर को यह क्या करता है, ऐसे मान है जो निकाला गया है किसी भी टी रेशियो का मान जो है 0 डिग्री में इस तरह से फाइंड आउट किया गया है। अगर हम साइन 0 डिग्री का मान फाइंड आउट कर चुके हैं और cos 0 डिग्री का मान फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम tan 0 डिग्री का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और tan 0 डिग्री का मान जो हो पाता है वह क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान बटा cos 0 डिग्री का मान। और साइन 0 डिग्री का मान 0 है और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरह से हम cosec 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका sec 0 डिग्री का मान 1 ही हो जाएगा, जबकि cot 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो हम जान पाए इस क्लास में, ये जान पाए कि किसी भी टी रेशियो का मान जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वह क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा इसको हम एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं कि साइन और 0 डिग्री का मान कैसे क्या हो पाता है। जैसे यहाँ पर साइन लिख दिया, यहाँ पर कॉस लिख दिया, यहाँ पे tan लिख दिया, यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया, यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर 45 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया, यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। तो साइन 0 डिग्री का मान अभी अभी आप प्राप्त कर लिए, कितना होता है, 0 होता है। जबकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 0 डिग्री का मान कैसे होगा, 0/1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। और cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और जबकि tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 हो जाएगा। और cot tan 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1, और जबकि cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/0, मतलब हो गया क्या, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या इसी को इस रूप से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसको अनंत भी बोलते हैं। तो ये समझ चुके हैं। अब इसका व्युत्क्रम है जो बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसका व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक होता है, और इस कॉस का होता है सेक होता है, एक कॉट होता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/0, डैट मीन्स नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड पढ़ेंगे, नॉट डिफाइंड, ऐसा शॉर्ट में लिख दिए, नॉट डिफाइंड लिख दिए। और कॉस का क्या हो जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही हो जाएगा निश्चित रूप से। 0 है तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे 1/2 का तो 2 हो जाएगा।
कॉस का उल्टा हो जाएगा कि सेक 30 डिग्री का 2/√3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका भी उल्टा √2 हो जाएगा और इसका उल्टा 1 हो जाएगा। 60 डिग्री में आएंगे तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और जबकि सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा और √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कॉसेक 90 डिग्री का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। और देखते हैं सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा 1/इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/1 करेंगे क्योंकि कॉस बटा साइन होता है और कॉस का मान कितना हो गया, 0 हो गया और साइन 90 डिग्री का मान 1, 0/1 बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से पूरे के पूरे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में जितने भी होते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस सेशन में यही बता पाया कि 0 डिग्री कैसे निकल पाता है, साइन 0 डिग्री का मान कैसे आता है, 30 डिग्री का मान कहाँ से आता है, कैसे कैसे प्राप्त होता है, ये चीज़ बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, किस तरह से बनता है। पर्टिकुलर एंगल्स पर देखते हैं। पहली प्रश्न तो ऐसा ही हो दे देता है, ऐसे लिख देता है, tan हो गया कितना, tan हो गया, tan लिख दिया 30 डिग्री लिख दिया प्लस tan 45 डिग्री लिख दिया, 15 डिग्री लिख दिया बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू क्या कर दिया, 15 डिग्री कर दिया। अब देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो एक फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला इसका क्या होता है, tan a प्लस बी, NTPC में आ चुका है ये। tan a प्लस क्या होता है, b होता है और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो इस पर अगर अलग अलग मान निकालने के लिए जाएंगे तो एक टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन फार्मूला बेस्ड है। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हम पुट करेंगे a प्लस बी, a के जगह पर 45 डिग्री और b के जगह पर 15 डिग्री, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इससे इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं और बहुत तरह से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सेक 60 डिग्री है प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री है, बटा में लिख दिया कुछ लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, अब प्लस लिख दिया है सेक कॉट नहीं tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, वाट क्या होगा। यहाँ तो कोई फार्मूला पर बेस्ड है नहीं, आपको खुद ब खुद लिखना होगा, बनाना होगा। वैल्यू को याद रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो आप बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आपका ऐसा हो तो जुबान पर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को लिखिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए कितना होगा, 2 दूनी के 4 और कितना हो जाएगा 4 प्लस √3, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, 3 1 कितना हो गया 4 और ऊपर से बट्टा 2 आया, तो अर्थात कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 अब बट्टा 8 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो होता है बहुत टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर सिर्फ वैल्यू याद है तो आगे देखकर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, ऐसे भी आपको कह देगा कि यदि साइन a प्लस बी
साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है तथा लिख दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो आपसे पूछ लेगा ए तथा बी का मान क्या होगा। ए और बी जहाँ पे एंगल है, ए और बी क्या है, एंगल है। ऐसे कई सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जगह प्लस होगा तो दूसरा जगह माइनस होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों के दोनों जगह माइनस हो या दोनों जगह प्लस हो। इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। तो क्या बातें हैं, देखकर बात करते हैं। तो इस स्थिति में करना क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो 1/2 साइन में किस एंगल का मान होता है, 1/2 साइन के रूप में देखना है। तो निश्चित रूप से आप बोलिएगा कि a प्लस बी जो है साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, साइन 30 डिग्री। साइन है तो साइन के रूप में सोचना है, जो दिले रहेगा टी रेशियो उसी के रूप में सोचना है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 30 डिग्री का प्रयोग कर देंगे a प्लस बी के जगह पर। अब देखिए कॉस है a माइनस बी बराबर √3, तो कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो निश्चित रूप से बताइएगा कि 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी बराबर भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और a प्लस बी का मान, a और b का मान निकालना है। तो आपको पता है योग और अंतर जहां दिया हुआ पूरे कहीं भी जगत में कैलकुलेशन में a प्लस बी का कुछ वैल्यू दिले हो और a माइनस बी का वैल्यू दिले हो और प्लस वाला ज्ञात करना हो। देखिए a प्लस में है, बड़ा नंबर कह सकते हैं या कह सकते हैं पहली संख्या बोल सकते हैं, या ए एंगल कह सकते हैं। दोनों के दोनों पॉजिटिव में वो बड़ा प्लस होता है, लेकिन जो नेगेटिव में होता है वो छोटा नंबर होता है। तो बड़ा नंबर बराबर क्या होता है, योग सम बाई 2 होता है। 30 60 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जबकि बी का मान निकलेंगे तो अंतर बटा 2 होता है। अंतर बटा 2 डैट मीन्स कितना हो जाएगा, 30 में से 30 गया तो 0 हो गया, बटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो उम्मीद करते होंगे ए का मान 30 डिग्री और बी का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कुछ और लेते हैं। कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर जो है, तो a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है तथा लिख दिया है कॉस a माइनस बी बराबर जो है, a माइनस बी बराबर जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, वह 0 डिग्री 0 दिया हुआ है, 0 है। तो देखकर बात करते हैं क्या स्थिति है दोनों में। तो निश्चित रूप से आप a प्लस बी का मान जो है 1 दिले है और 1 किसका होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। एक tan में किसका होता है, 45 डिग्री का मान हो गया। 0 कॉस में कब होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 0 तब होता है जब कॉस का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ पर कब होता है, जब 45 डिग्री होता है तब। इसलिए प्लस बी के जगह 45, a माइनस बी के जगह पर कितना हो जाएगा, 90। a का मान ज्ञात करना है तो योग बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो गया और 7 दूनी के 14 यानी कि 67.5 डिग्री हो जाएगा a का मान। अब b का मतलब हो गया माइनस वाला है, मतलब छोटा होगा। अंतर बटा 2 करेंगे, 90 में से 45 करेंगे तो 45/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जहाँ पर दिया जाता हो तो इस ढंग से ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम इस पर आधारित क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो सेशन होगा वो क्वाड्रेंट पर होगा। वो बड़े बड़े एंगल जो होता है उसका मान कहाँ से निकाल पाते हैं, तो वो क्वाड्रेंट के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे
कि जैसे साइन कह देगा 180 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, फिर कह दिया साइड tan है 240 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करना है, 135 डिग्री का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ पहले क्वाड्रेंट जानेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके बारे में हम अगला सेशन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के बाय बाय, थैंक यू।